Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's start this thing. So basically हमें मैंने कहा था कि हम सबका ग्लोबल बना लेते हैं. So what I was saying कि we can again वो रिकॉर्डिंग के बारे में जो लोग I think I need to restart recording. Basically आज हमारा एजेंडा बेसिकली ये है कि हम लोग इसमें 3 फाइल्स हम यूज करेंगे and we will be playing with the string. We will learn how to clean the string variables and how to handle them for a data analyst job. तो मैं इसमें एक और काम करूँगा, अगर कोई और भी आना चाहता है मीटिंग में डिसेबल कर दूँ. ओके. तो as part of a data analyst, as the job of data analyst is to clean the string variables, और string variables clean करना एक बहुत हैसल होती है. तो आज हम इसको हैंडल करेंगे इसके ऊपर. तो हम जो है हमने ग्लोबल्स बनाते हैं और ग्लोबल्स में अपना काम को शुरू करते हैं. तो एक DT फाइल का हम बना लेते हैं ग्लोबल. एक हमारा ग्लोबल यहाँ पे DTA का बन गया. इस तरह से हम दूसरा एक और ग्लोबल सेट करते हैं हेल्पर का, एक्सेल का ग्लोबल हमारा पड़ा हुआ है एक्सेल में. तो अकाउंट 330 के बाद हमें ये चाहिए. चलिए हमारे एक्सेल का बन गया और आखिरी बनाते हैं CSV का. ग्लोबल CSV और इसको हम यूज करेंगे अपना उसके ऊपर. तो CSV का जी है 03 CSV का 03 CSV. तो हमने ग्लोबल सेट कर लिया हमने. Let's start with PSLM. ठीक है, let's start with PSLM. PSLM section 6. अच्छा, अब PSLM section 6 पे हम आते हैं और उसको हम ओपन करते हैं यूज DTA और साथ सेक्शन 6A .DTA क्लियर. और यहाँ पे आके इन सब को कंट्रोल H और दिस. अब ये एप्पल वाली पे आराम से यूज कर सकते हैं. यूज सेक्शन 6 और हमने ये भी अपने साथ ओपन कर लिया. सेक्शन 6 से .DTA क्लियर हमने ओपन करके रख दिया अपने पास. सेक्शन 6 से DTA हमने अब यहाँ पर अगर आप लोग नोट करो, मैंने आप लोगों के लिए आज एक जो है मैंने फाइल एक और स्टोर की थी और उस फाइल का नाम है PSLM के अंदर कोडिंग स्कीम के नाम से कोड राइटअप एक. ठीक है, कोड राइटअप मैंने स्टोर किया था और इसके अंदर इंफॉर्मेशन कुछ आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है. आपने एच कोड देखा था. एच कोड बेसिकली है क्या, वो बना किस तरह से है, ये इसमें डिस्कशन ये हुई है. जो है एच कोड के अंदर 10 डिजिट्स हैं. ठीक है, हर डिजिट का एक मतलब है. ठीक है, हर डिजिट का एक मतलब है. जैसे जो पहला डिजिट है, द फर्स्ट डिजिट इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोविंस, कि वो हाउस होल्ड किस प्रोविंस में लाई करता है. ठीक है, तो अगर आप इस डेटा सेट को ओपन करें, जो हमने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और इसको ब्राउज करें आप, तो आपका ये डेटा सेट है जिसमें आपका 1102 1101 इस तरह से पूरा एक डेटा सेट में आपका नाम लिखा हो, उसका इसमें नाम दिया हुआ है उसमें. अब अगर आपने इसको यूज करना है तो ये वन का मतलब क्या है, व्हाट डज इट वन मीन. ठीक है, अभी देखना है वन है ना, सिर्फ पहले डिजिट पे गौर करो. पहला डिजिट वन है. ठीक है, पहला डिजिट वन है. अब जैसे ये डिजिट चेंज होगा, पहला डिजिट, KP चल रहा है, KP के बाद हम थोड़ा सा तेजी से घुमाते हैं. पंजाब में देखो, पंजाब में क्या हुआ, ये डिजिट 2 हो गया. मतलब कि ये डिजिट्स का मतलब कुछ है, यानी हाउस होल्ड्स, यानी अगर आपके पास ये प्रोविंस ना भी होता, आपके पास ये रीजन ना भी होता, फिर भी आप एच कोड से प्रोविंस निकाल सकते थे. यू कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोविंस. ठीक है,
तो लिहाजा आप अपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स को यहाँ पे बड़ा ये साफ सुथरा डेटा सेट है, इसके अंदर तो उन्होंने खुद आपको प्रोविंस रीजन निकाल के दे दिए हैं। LFS एक और डेटा सेट है, लेबर फोर्स सर्वे, उसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। उसके अंदर सिर्फ उन्होंने एक आपका प्रोसेस कोड दिया हुआ है, प्रोसेस कोड एक एचएच कोड की तरह ही होता है, उससे आपने खुद प्रोविंस निकालना है, उससे आपने खुद रीजन निकालना है। तो ये डेटा सेट बड़ा क्लीन करके देते हैं, वो क्लीन करके नहीं देते। ठीक है, तो लिहाजा यू कैन एक्सट्रैक्ट दिस इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन एज वेल। तो अगर क्विज के दौरान आपको डेटा सेट दिया जाए जिसमें प्रोविंस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डोंट बी वरीड अबाउट दिस थिंग। आपको इसके लिए आपको कोडिंग स्कीम प्रोवाइड की जाएगी, तो आप कोडिंग स्कीम यूज करके आप प्रोविंस की इन्फॉर्मेशन में निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके अब हम क्या करते हैं, हम टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग एच एच और ड्रॉप करते हैं, लेट्स ड्रॉप प्रोविंस रीजन। ठीक है, ये ड्रॉप कर दिया हमने। आप क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग एच एच कोड, टू स्ट्रिंग एच एच कोड और रिप्लेस। एच एच कोड रिप्लेस हो गया। ठीक है, हमारे पास एच एच कोड हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में हमारे सामने अब आ गया। अब अगर आप इसमें वेरिएबल्स नहीं जनरेट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू जनरेट न्यू वेरिएबल्स इन दिस डेटा सेट, यू कैन डू दिस। अब तो हम यूज करेंगे सब एसटीआर। ठीक है, लेट्स सी सब एसटीआर करता क्या है, हेल्प एसटीआर। सब एसटीआर को में लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एक वेरिएबल है, आपने इसमें से सब एसटीआर स्टैंड फॉर सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर स्टैंड फॉर सब स्ट्रिंग, यानी आप उसमें सबसेट निकालना चाहते हो, उस स्ट्रिंग का आप सबसेट निकालना चाहते हो। ठीक है, तो सबसेट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में अगर आप चाहते हो कि आपके पास बी सी डी आए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। पहला जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे N1 की जगह पर, N1 की जगह पे नंबर लिखोगे, उस डेटा को बताएगा आपने कहाँ से डेटा को सबसे आपने वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करना है। तो इन दिस केस वी वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रॉम टू। ठीक है, तो टू, और कहाँ तक जाना है, तीन तक जाना है जी, तो टू, टू से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 BCD। ठीक है, तो आपका टू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लेट सपोज आप ये चाहते हो कि आपका नंबर टू से स्टार्ट हो और एंड तक आपका वो उसको कैप्चर कर ले, तो आपने डॉट कॉमा डॉट, तो BCDEF, BCDEF। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं माइनस पे भी आता हूँ, मैं माइनस पे भी आता हूँ, पहले पॉजिटिव को हम समझने पहले। गाइस पॉजिटिव क्लियर है आप सबको? ओके, अब नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव पे अगर आपने लेट सपोज आपने राइट, ये जब भी सबस्ट्रिंग होगा तो वो लेफ्ट से शुरू करेगा। जब भी आप ABCD से, तो सबस्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से शुरू करेगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर चूज करते हो, तो पॉजिटिव नंबर से वो चूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर से वो चूज कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि आप राइट साइड से चूज करो, अभी आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से चूज करो, तो राइट साइड से चूज करने के लिए यू नीड टू एंटर द नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो इन दिस केस अगर आप चाहते हो आपके लास्ट तीन डिजिट्स आ जाएं, तो आप -3 कॉमा डॉट कर दोगे। ठीक है, आप चाहते हो अच्छा मुझे माइनस, आप चाहते हो मुझे DE मिल जाए, मुझे बाकी नहीं चाहिए, मुझे DE मिल जाए। ठीक है, जो DE लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सेप STR करो ABCDF, और सॉरी जेन करना पड़ेगा वेरिएबल, उसके अंदर जाके वो होगा। एक ऑप्शन ये थी, जेन वेरिएबल इज इक्वल टू सब STR, इस तरह से। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये कर लो। ठीक है, और ये आपको DE दे देगा। और दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके लिखो 1 2 3 4, ये 4 नंबर है ना, तो आप 4 से स्टार्ट होना चाहते हो, तो 4 और DE। ठीक है, तो आप ये भी करोगे तो आपको ये मिलेगा, सॉरी वेरिएबल 1 कर देते हैं। तो ये देखो,
राइट साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, दैट्स योर कॉल, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और ड्रॉप, इन दोनों वेरिएबल्स को हम ड्रॉप कर देते हैं। फिर ये वाली स्क्रीन जूम करनी है, एक मिनट, सॉरी। अब ठीक है मरियम? ठीक है, तो लिहाजा आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हेल्प का भी सिंटैक्स बड़ा हो सकता है बाय द वे, क्योंकि आपको इसका भी मसला ही हो रहा होगा फोन। अब ठीक है, ये भी समझ, अब ये भी क्लियर है। तो आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं और ना प्रोविंस निकालते हैं। अब जैसे हमें यहाँ ये बता ये रहा है, ये बता ये रहा है कि आपका जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट स्टैंड्स फॉर प्रोविंस। इसने बताया हुआ है कि फर्स्ट डिजिट एट पोजीशन 1 हैज बीन असाइंड टू द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, एजे एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान एंड फाटा एज सेंट्रल। ठीक है, ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस को और एजे कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा को ये वाले कोर्स असाइन हुए हुए हैं। 1 स्टैंड्स फॉर केपी, 2 स्टैंड्स फॉर पंजाब, 3 स्टैंड्स फॉर सिंध, 4 स्टैंड्स फॉर बलोचिस्तान, 2 स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, इसने 2 दफ़ा इस्लामाबाद, ये बल्कि 5 हो गई है। ठीक है, 5 स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद, फिर गिलगित बल्तिस्तान का 7 है और फिर एजे कश्मीर का 8 है। ठीक है, तो लिहाजा अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम रन करते हैं। टू स्ट्रिंग एच कोड कर लिया आपने, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ब्राउज साथ पहले डेटा को, ये डेटा सेट है। इसका भी फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, ताकि हमें आसानी रहे रीडेबिलिटी में। ठीक है, अच्छा, जैन, जैन करने के बाद अब आप यहाँ पे सबसे पहले आप अपना लिख लो जैन प्रोविंस। ठीक है, वेरिएबल का नाम प्रोविंस। अब याद रखना, सब एस टी आर कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, तो वो न्यूमेरिक में था तभी मैंने उसको पहले टू स्ट्रिंग किया मैंने। ठीक है, तो जैन प्रोविंस इज इक्वल टू सब एस टी आर। अब यहाँ पे एच एच कोड आ गया, एच एच कोड कॉमा, एच एच कोड कॉमा, कॉमा डालकर अब आपने क्या करना है, अब आपने एच एच कोड में आपने पहला आपने कोड असाइन करना है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट, आपने पहले से शुरू होना है और पहले ही पे रुक जाना है। ठीक है, और साथ यहाँ पे लिख देते हैं जैन प्रोविंस, तो ये हमने किया, एक नया वेरिएबल जनरेट हो गया। ब्राउज करते हैं एच एच कोड और प्रोविंस को। हमने ब्राउज किया, आपका पहला कोड जो था वो सबके साथ असाइन हो गया। ये पहला कोड निकाल रहा है इसमें से 2 5। ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। ठीक है, उसमें ये है कि जनाब आपका जो पोजीशन 4 है ना, यानी जो 4 पे जो कोड है वो रूरल अर्बन बताता है, तो वो रूरल में है कि अर्बन एरिया में है। ठीक है, तो अगर मुझे चौथा कोड निकालना हो, उससे 1 डिजिट कोड निकालना, तो मैं क्या करूँगा? विच कमांड शुड आई टाइप? ठीक है, अब अगर मुझे रीजन बनाना है, जैन रीजन, तो मैं क्या करूँ? जैन रीजन लिखना है और मुझे रीजन एक्सट्रैक्ट में, रीजन कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? सब एस टी आर, किस किस कोड पे रीजन रीजन है मेरा? अच्छा, कोड रीजन किस पोजीशन पे जाके आता है? 4 4 पे, यस। और मुझे कितने डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं रीजन निकालने के लिए? हाउ मेनी डिजिट्स डू आई नीड टू एक्सट्रैक्ट? 2 2 और 1?
1. क्योंकि देखो ना एक डिजिट है ना, 1 डिजिट कोड, तो आई नीड टू एक्सट्रैक्ट ओनली 1 डिजिट और उसकी पोजीशन Oh, okay. 4th है, ठीक है। Alright. तो लिहाजा वापस इधर आते हैं और इधर अपनी डूफल वापस लेके आते हैं, ये रही। तो जेन रीजन 1 ये हमने किया और हमने यहाँ पर सेट कर लिया। मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हुआ है क्योंकि मुझे पता चलना शुरू हुआ है कि उसमें शायद मेमोरी फुल हो गई है। जी मूसा 1 निकालना था, तो ये हमने इस तरह से हमने रीजन भी निकाल लिया। तो वो जो रीजन उसने ऑलरेडी दिया हुआ था आपके स्टेटा ने, डेटा डीटीए फाइल में जो रीजन ऑलरेडी गिवन था, वो ऑलरेडी हमारे पास हमने उसको हमने इजी तरह से निकाल लिया हमने, ठीक है। मैं एक और छोटा सा काम करता हूँ सिर्फ अपनी मेमोरी को बचाने के लिए कि फिर फोर आई वॉन्ट टू पिक अ स्मॉलर डेटा सेट, क्योंकि ना मेरे पास ना मेमोरी नहीं है और मेरा कंप्यूटर बहुत फंस रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसको तेज करना चाहता हूँ इस काम को अपने लिए। चलो मैं फिलहाल मैं इसी को यूज़ करता हूँ, देखते हैं कितना फंस जाएगा। तो लिहाजा ये था हमारा सिंपल सब एस टी आर फंक्शन, ठीक है। इसके पास मेरे पास एक और तरीका भी है गाइस। अब जैसे अगेन दिस इज अ थिंग कि कभी आपके साथ ऐसा मसला हो रहा हो, जैसे मेरे साथ भी मसला ये वाला हुआ है कि आपका कंप्यूटर मेमोरी नहीं है या कोई ऐसा मसला हो गया है, तो थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। लेकिन उसका तरीका यहाँ पर मैं भी करता ये हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा एक कमांड लिख लेता हूँ, कंप्रेस। तो मेरे डेटा सेट की जो साइज है थोड़ा कम हो जाएगा और मेरी मेमोरी पे थोड़ा सा बर्डन जो है वो थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये मैंने लिख लिया है। फिर फाइल का साइज अब थोड़ा सा आई एम होपिंग कम हो गया होगा। हाँ, कम हो गया जी। और मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा इससे नहीं बचा है अभी भी। वो कह रहा है नहीं जनाब अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे इसको 1 2 7 1 2 3 1 0 3। अब मेरे पास काफ़ी साइज है आई गेस। मैं थोड़ा सा बच जाऊंगा अपना इसमें करते हुए। Only doing this command। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल, सब एस टी आर का कोई सवाल? Sir, can you repeat when to use the negative thing? ओके, ये है हमारा लैब 9, ये है ट्यूटोरियल 9। अच्छा मुनीब भाई ये देखो, यहाँ पर ये डेटा सेट है, ठीक है। इस डेटा सेट के अंदर हमारा ये एक एच एच कोड है। अब लेट्स सपोज मैं चाहता ये हूँ कि मैं शुरू करूँ, व्हाट आई वांट कि मैं यहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। मैं यहाँ से शुरू करूँ, मैं यहाँ से कोड्स पकड़ना शुरू करूँ। तो इन नेगेटिव थिंग आपको राइट से आप चूज कर सकते हो नंबर्स को। दो तरीके हो सकते हैं, आ या तो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से आओ डेटा में, ठीक है। लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे आ सकते हो और राइट साइड से आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ मैं आखिरी डिजिट पकड़ूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे तो यूनिक डेटा था, मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी डिजिट का या आखिरी डिजिट पकड़ना शुरू कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा जेन लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट और सब एस टी आर एच एच कोड -1
और 1। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आखिरी डिजिट पकड़ेगा फिर। आई एम ब्राउज कोड लास्ट डिजिट। ये देखो, अगर मुझे आखिरी इस नंबर से शुरू करना था तो मैंने उसको बोला बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, ये वाला इंडेक्स, ये -1 है। ठीक है मुनीबा, ये जो इंडेक्स है यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं ना। जब हम यहाँ पे होते हैं लेफ्ट से शुरू करना तो हम कहते हैं 1 से शुरू करो। और अगर हमें यहाँ से शुरू करना है ना 2 से, तो हम -1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ से 1 है और यहाँ से -1 है। डज दैट मेक सेंस? Yes. शुरू करने आप कहते हो मुझे आखिरी 3 डिजिट्स चाहिए अपने डेटा के, तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप लोगोगे जेन लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे आओ लास्ट जेन लास्ट 3 डिजिट्स। तो आप सब str HH कोड और साथ -1, फिर -1 से आप शुरू करियो और आखिरी 3 डिजिट्स। ठीक है, तो -1 से 3 तक, Ctrl+L Ctrl+D। ओ इसने क्या किया, -1 सॉरी -3 करेंगे यहाँ से, क्योंकि -3 से वो यहाँ -3 आएगा, -3, और हमें यहाँ ये करना होगा, ड्रॉप करते हैं इसे दोबारा, ड्रॉप। So the first digit is basically telling us the position, and the या second one is telling us how many we want. हाउ मेनी वी वांट। ठीक है, Okay. ड्रॉप लास्ट डिजिट्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको लेके आता हूँ। -3 मीन्स कि आप -3 से शुरू हो, -3 से शुरू हो, यानी यहाँ पर आप आओ -3 पर, और आखिरी 3 डिजिट नहीं तो यहाँ -3 के बाद कॉमा डॉट। ठीक है, Yes, all right. माइनस डॉट मीन कि यहाँ माइनस से शुरू करो और मुझे आखिरी तीनों के 3 दे दो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये 2 चाहिए थे, ये आखिरी 2 चाहिए थे, -3 तो करती -3, 2, तो फिर आपको आखिरी 2 मिल जाते। ठीक है, तो इस तरह से वो उसको पिक करता है। लेकिन अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग लेफ्ट से शुरू करो हमेशा। लेफ्ट वाला थोड़ा इजी होता है, राइट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा। अगेन इन द क्विज आई वोंट बी टेस्टिंग ऑन दिस थिंग द राइट थिंग। मैं लेफ्ट थिंग से ही शुरू करूंगा, लेफ्ट थिंग से शुरू करवाऊंगा कि लेफ्ट से डेटा को पिक करना शुरू करें। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पिक करते हैं। जब हमारा रीजन ये सब बन गए हैं, ठीक है, इसको मैं फिलहाल अभी इस कमांड को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ब्राउज HH कोड प्रोविंस रीजन। जब आपके ये सारे वेरिएबल्स आपके बन गए हैं, ठीक है, अब आप इनको डीस्ट्रिंग कर लो। ठीक है, डीस्ट्रिंग दें, डीस्ट्रिंग HH कोड प्रोविंस रीजन। ठीक है, डीस्ट्रिंग HH कोड प्रोविंस रीजन, और आप कॉमा रिप्लेस। इस तरह से आपके वेरिएबल्स जो हैं हमने दोबारा दोबारा उनको न्यूमेरिक फॉर्म मिले। अब हम इन पर दोबारा लेबल लगा लें प्रोविंस और रीजन के ऊपर, जस्ट टू मेक अंडरस्टैंडिंग कि आपके प्रोविंस का मतलब क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, कोड्स असाइन करने का जो सबसे बड़ा फायदा है, वो फायदा सिर्फ एक है। वो फायदा ये है कि आपकी, आप जैसे खैबर पख्तूना की स्पेलिंग लोग डिफरेंट लिखते हैं। KPK का स्पेलिंग कोई ने, किसी ने KPK लिखा, किसी ने खैबर पख्तूना लिखा, किसी ने पंजाब की स्पेलिंग को पंजाब लिख दिया, किसी ने PANJAB लिख दिया। ठीक है, तो जब आप कोड असाइन कर दोगे तो कोड असाइन करके सारी की सारी ये सारी की सारी खबारी आपकी खत्म हो गई। So that's why assigning code is very important, and you need to learn how to extract these numbers, these digits from your HH code. तो उसमें ये चीज इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब ब्राउज करते हैं ITC को। अब गाइस दूसरी कमांड ये थी सब str। अब बारी आती है डीकोड की। ठीक है, डीकोड क्या करता है, डीकोड डीकोड कन्वर्ट्स decode converts the labels of a variable into a string variable। ठीक है, डिकोड ये करता है। डिकोड आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को डिकोड, ठीक है, डिकोड उन वेरिएबल्स के लेबल को एक वेरिएबल बना देता है। यानी डिकोड डिकोड ITC कॉमा जेन। जेन में आप एक नया वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जेन ITC स्ट्रिंग। अभी आप देखो, अभी मैं इसको डिकोड करके चलाता हूँ।
अभी आप लोग गौर करो तो यहाँ पे आईटीसी का एक कोड था 123102 और फिर उसके ऊपर और फिर लेबल लगा हुआ है। डी कोड क्या करता है, डी कोड ये लेबल पकड़ता है और लेबल पकड़ के यहाँ पे उसका अलग से वेरिएबल बना देगा। डी कोड का फायदा ये है, ठीक है। कभी आपको कोड नहीं बल्कि आपको स्ट्रिंग उसकी वैल्यू चाहिए, इट विल एक्सट्रैक्ट द लेबल एंड इट विल स्टोर इट इन अ सेपरेट वेरिएबल, ठीक है। इसने आपको सेपरेट वेरिएबल को स्टोर कर देगा, ठीक है। डी कोड सिंपल ये करता है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग? क्लियर है ये? ठीक है, डिकोड आपके लिए ये करता है। इसी में एक और चीज आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक हम तीन फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिम, आई ट्रिम और साथ प्रॉपर। ये तीन फंक्शंस हम यूज करेंगे, ट्रिम, आई ट्रिम एंड प्रॉपर। ये तीन फंक्शंस हमें यूज करने हैं, ठीक है। ट्रिम और आई ट्रिम क्या कहते हैं, ट्रिम जो होता है ना, ट्रिम ट्रिम आपके जो स्पेसेस होती हैं, आपकी जो लीडिंग स्पेसेस होती हैं वो उनको रिमूव करेगा, यानी नाम आने से पहले अगर कोई स्पेस है तो उसको रिमूव कर देगा। और आई ट्रिम क्या करेगा, आई ट्रिम जो अगर नाम के बाद स्पेस कोई आती है, यानी आपने जैसा लेट्स सपोज मैंने नाम लिखा मरियम, मरियम के बाद मैंने स्पेस छोड़ दी, तो वो आगे वो जो उसके बाद स्पेस रहेगी उसको खत्म कर देगा, ठीक है। जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए जनाब क्योंकि कभी कभार आपके डेटा में बड़ी ऐसी हरकतें हुई होती हैं। कभी लाहौर के नाम में लाहौर 2 दफा आ रहा है जी, लाहौर के स्पेलिंग ठीक है लेकिन लाहौर 2 दफा आ रहा है। मसला सिर्फ क्या है कि जनाब लाहौर एक दफा किसी ने आउट किया, लाहौर का नाम लिखा फिर स्पेस छोड़ी और वो आगे फिर इस तरह से उसका वो रह गया। तो इस तरह से नाम में स्पेस अगर आ गई तो फिर वो उसको वो मसला क्रिएट कर देगा। तो लिहाजा अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पेसेस ना आए तो आपने हमेशा एक काम आपने हमेशा साथ रखना है, रिप्लेस। कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल आपके सामने है, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल आपके सामने है, सबसे पहले आपने ये काम करना है स्ट्रिंग वेरिएबल को लोड करने का। रिप्लेस आईटीसी स्ट्रिंग इज इक्वल टू, उसमें तीन आपने ऑपरेशन लास्ट में लगाने, तीन ऑपरेशन, ठीक है। एक लगाना है ट्रिम, फिर ट्रिम के साथ ही अंदर लगाओ आई ट्रिम और फिर आगे लगाओ प्रॉपर और अंदर वेरिएबल का नाम। सबसे पहले क्या होगा, वो प्रॉपर करेगा आपके सारे नाम जैसे मिसलेनियस पर्सनल है, सब नंबर को कैपिटलाइज करेगा। यहाँ पे मिसलेनियस को स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करेगा, फिर पर्सनल को करेगा, फिर आर्टिकल सिंगुलर सबको वो कैपिटलाइज करेगा। फिर आई ट्रिम क्या करेगा, आई ट्रिम उनकी स्पेसेस को दूर करेगा और ट्रिम भी उनके स्पेसेस को दूर करेगा। तो रिप्लेस आईटीसी स्ट्रिंग। अब देखना क्या होता है, ये देखो पहले नाम क्या कैसे लिखे हुए थे, मिसलेनियस, ज्वेलरी, सबके नाम छोटे मोटे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसने नाम को बड़ा कर दिया उसने, ठीक है। तो इट एज यू कैन सी इट थोड़ा काम क्लीन हो गया, दिस लुक्स मोर क्लीनर, इजंट इट? ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? गाइस यहाँ तक क्लियर है? Okay. फिर एक और चीज आती है बी आर पी एस यू, ठीक है। बी आर पी एस यू किया हमने। अब एनकोड को देख लेते हैं। एनकोड क्या करते हैं, एनकोड इन सबको एक कोड असाइन कर देगा, ठीक है। एनकोड क्या करेगा, एनकोड इन सबको एक कोड असाइन कर देगा, ठीक है। तो एनकोड अगर मुझे करना हो तो एनकोड पी एस यू जेन पी एस यू कोड। एनकोड क्या करेगा, एनकोड इसको एक लेबल दे देगा, इसकी एनकोडिंग हो रही है मेरा आज, आई थिंक टुडे इज नॉट माय डे। नॉट पॉसिबल विद न्यूमेरिक वेरिएबल, क्यों नहीं कर रहा? नॉट पॉसिबल न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ओके। हेल्प एनकोड, बेटा मैं भी भूल जाता हूँ चीज़ों को। स्ट्रिंग वेरिएबल टू न्यूमेरिक वेरिएबल, ओके ठीक है, सॉरी। हाँ, एनकोड क्या करेगा, एनकोड स्ट्रिंग वेरिएबल को एनकोड करता है, सॉरी, ठीक है। एनकोड बेसिकली इज द रिवर्स ऑफ आईटीसी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आईटीसी स्ट्रिंग किया हुआ था, मैंने गलत यहाँ पे किया, मुझे दोबारा आईटीसी स्ट्रिंग को दिखाना चाहिए, बी आर आईटीसी और आईटीसी स्ट्रिंग।
तो अगर मैं इसको ब्राउज करता हूँ, ये आ गया। एक कोड था, इसने 123102 दिया हुआ था। ये कोड तो पीबीएस ने साइन किया हुआ है। हम चाहें तो हम इस कोड को हम कुछ और अपना कोड भी दे सकते हैं। ठीक है, BR, और हम यहाँ पे आते हैं आईटीसी स्ट्रिंग, और उसको कहते हैं आईटीसी कोड। अब ठीक है, आईटीसी कोड, इसको अब हम रन करेंगे। तो ये देखिए, आईटीसी को एक कोड मिल गया। ठीक है, अब इसका कोड 3 है। अगेन ये कोड चेंज होता रहेगा, क्योंकि अभी हमारे वेरिएबल्स कम है। अगर ज्यादा होते तो फिर इनका कोड कुछ और होता। अभी हमने से 3 कॉम्पिटिशन किए तो यहाँ पे से 3 रह गई है वो, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंट इन ईच एंड एवरी आइट्रेशन। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एनकोड हो गया। ठीक है, डिकोड क्या करता है? डिकोड, लेट मी रिफ्रेश दिस थिंग नाउ। डिकोड वेरिएबल लेबल्स को निकाल के उसका स्ट्रिंग वेरिएबल बना देता है। एनकोड क्या करता है? एनकोड स्ट्रिंग वेरिएबल को एक न्यूमेरिकल कोड दे देता है। ठीक है, एनकोड स्ट्रिंग वेरिएबल को एक न्यूमेरिकल कोड दे देगा। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? अच्छा जी, अब तक हमने ये सारी चीजें तकरीबन जो थी, हमने डिकोड देख लिया, हमने एनकोड देख लिया, हमने ट्रिम, आई ट्रिम, सबस्ट्रिंग, हमने ये चीजें देख ली हैं। नाउ द टाइम कम्स, हमने सबस्ट्रिंग देख लिया, हमने डिकोड देख लिया, हमने प्रॉपर देख लिया, हमने ट्रिम देख लिया, हमने आई ट्रिम भी देख लिया। हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं अब तक स्ट्रिंग्स की। ठीक है, एनकोड भी हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स दिस चार लिस्ट के। चार लिस्ट क्या करता है, सब एसटीआर क्या करता है, और ये एसटीआर पॉज का फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रिंग पोजीशन का फ़ायदा क्या होगा, और फिर हम एंड अपना गूगल डेटा पे करेंगे। अच्छा, ये हमने अब तक हमने ये देख लिया, हमने डिकोड देख लिया, हमने इनकोड भी देख लिया, और साथ हमने ट्रिम ट्रिम साथ प्रॉपर भी देख लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर डेटा सेट, जो कि हमारा डेटा सेट है खैरपुर का। तो उसको इंपोर्ट करते हैं। और हमें पता है कि ये A3 से शुरू होता है। हम पहले काफ़ी इस पे टाइम लगा चुके हैं, तो लिहाजा हम A3 में फ़ौरन यहाँ पे ले आता हूँ, और इम्पोर्ट फर्स्ट वेरिएबल नेम्स हमें करना है, और हम इसे ओके कर देते हैं। ये डेटा सेट इम्पोर्ट होगा, और इतनी देर में इम्पोर्ट इम्पोर्ट हो गया है ये। मुझे बस करना क्या है, मुझे ये वाली फाइल जो नेम है सारा का सारा, मुझे ये कॉपी करना है। लिहाजा हम इधर आते हैं, और इधर आके हम इम्पोर्ट इम्पोर्टिंग खैरपुर फाइल। अच्छा गाइज, अब मेरे साथ साथ चलना, क्योंकि ना अब काम काफ़ी जो है वो एकदम से हम उड़ान पकड़ेंगे ऊपर की लिए। डॉलर एक्सेल ये हमने इंपोर्ट यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं इस डेटा सेट को ब्राउज करूँ, तो इस डेटा सेट में देखें क्या क्या मसले अब शुरू हुए हुए हैं। किंगरी को देखें, किंगरी में, अच्छा बाय द वे मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ इस डेटा सेट के बारे में। ये डेटा सेट हमने ना, हम एज ए टोल्ड यू कि मैं ऑफिस ऑफ प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा हूँ, सो हम टेस्ट ले रहे थे कुछ लोगों का, और हमने डेटा सेट हमने कुछ कैंडिडेट्स के साथ हमने शेयर किया ये वाला। और हमने कहा कि आपने ना हमें टोटल बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में, मैथ्स परसेंटेज या साइंस में जो बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, हमें उनके एवरेज दें। और उन्होंने हमें काफ़ी लोगों ने काम किया, काफ़ी लोगों ने इसको ठीक कर लिया, लेकिन मोस्टली लोगों का मुझे बताओ रिप्लाई क्या आया। मोस्टली लोगों का रिप्लाई आया कि आपने हमें डेटा सेट सही नहीं दिया,
आप प्लीज डेटा सेट को हमें सही करके हमें सेंड करें, एंड देन वी कैन गिव यू द एवरेज। एंड दैट वाज अवर बिग नो, यानी हमने पहले पकड़ लिया कि जनाब इनको डेटा क्लीनिंग करनी नहीं आती। तो व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू, दे वर सपोज्ड टू क्लीन द डेटा एंड देन गिव अस द समरी सेट्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल लैंग परसेंटेज, टोटल मैथ्स, इसमें क्या क्या नहीं पड़ा हुआ। आप इस वेरिएबल की अगर समरी निकालने की कोशिश करोगे तो आपको समरी नहीं मिलेगी। वो क्या आएगा जनाब, दिस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। आप देख सकते हो रेड में है, ठीक है। तो now we will learn how to clean these variables, we will learn how to clean these variables, and this is a very tedious task, ठीक है, लेकिन it will get easier with this command. So एक कमांड इंस्टॉल करनी होगी आपको, ssc install char list, ठीक है, ssc install char list। अगर आपकी कमांड इंस्टॉल है, यहाँ पे साथ में लिख भी रहा हूँ, comment out this line if this command is not installed, ठीक है। चार लिस्ट क्या करती है, चार लिस्ट आपको ना बताएगी कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। चार लिस्ट, आगे वेरिएबल का नाम लिख दो चार लिस्ट, और वेरिएबल का नाम लिखते हैं टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ मैंने लिख दिया, और मैं ऐसे कंट्रोल एल कंट्रोल डी करता हूँ। ये मुझे खुद बताएगा कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर इसने बताया कि इसके अंदर जो है क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक स्टैटिक पड़ा हुआ है, और फिर आगे डॉट 0 1 2 3 4 5 6, यानी ये दो स्पेशल कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं। अगर मैं इनको रिमूव कर दूंगा, अगर मैं अभी इस टाइम सम टोटल लेंथ करता हूँ, तो आप देखोगे क्या आता है आपके, सम टोटल लेंथ। अगर मैं करता हूँ तो मुझे मीन नहीं मिलता, मुझे मीन चाहिए इसका, एंड मुझे मीन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, द फर्स्ट स्टेप टू क्लीन द वेरिएबल, फर्स्ट स्टेप टू क्लीन द वेरिएबल, क्या करूंगा सबसे पहले मैं क्या करूँ, फर्स्ट स्टेप टू क्लीन द वेरिएबल। चार लिस्ट का फायदा आपको पता है, चार लिस्ट का फायदा क्या है, मैं टैब भी कर सकता था, टैब टोटल लेंथ, मैं टैब कर सकता था, टैब टोटल लेंथ कर लेता मैं, लेकिन टैब और चार लिस्ट में फर्क क्या है, ये मुझे ऐसे नंबर्स दे रहे हैं, ठीक है, बार बार क्या पता इसमें बीच में कोई नंबर छुपा हो, ठीक है। तो लिहाजा टोटल लेंथ से टैब करूंगा, टैब मुझे सबके सब नंबर्स का देगा, चार लिस्ट मुझे एक ही दफा एक ही कमांड एक ही लाइन में बता देगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स पड़े हुए इसके अंदर, ठीक है। तो चार लिस्ट इज मोर बेटर, ठीक है। can't get summary, can't get summary because it's a string variable due to special characters, ठीक है। हम स्ट्रिंग वेरिएबल के वजह से इसको नहीं कर सकते हैं इसको। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई ट्रिम आई ट्रिम प्रॉपर ऑन दीज वेरिएबल्स, ठीक है, ऑन द वेरिएबल्स। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जल्दी से रिप्लेस टोटल लेंथ, उसी वेरिएबल को पकड़ लें और उस पर ट्रिम आई ट्रिम और साथ प्रॉपर और साथ टोटल लेंथ, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, ठीक है। अगेन दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अगर स्पेस होती या कोई स्पेसेस होती तो वो कवर हो जाती, लेकिन इसमें कोई स्पेस नहीं है, लेकिन अगेन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज रिमूव दी स्पेशल कैरेक्टर्स, remove these special characters, ठीक है, which is in our case is this and this, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स के तौर पे यहाँ पे स्टोर हुए हुए हैं। अब हमें इनको ठीक करना है, इनको ठीक करने के लिए यू विल यूज सब str फंक्शन, सब str, ठीक है, सब इन स्ट्रिंग, ठीक है, सब इन स्ट्रिंग, दिस स्टैंड्स फॉर सब इन स्ट्रिंग, सब इन स्ट्रिंग। सर इज डॉट, यार डॉट हीरा देखो, डॉट डॉट नहीं हो सकता ना, डॉट क्यों नहीं हो सकता, कोई टैब को देखो 4.75, अगर मैं डॉट हटा दूंगा तो इसका मतलब कि 475 बन जाएगा, है ना। तो लिहाजा डॉट इसलिए नहीं हटा रहा, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर एड्रेसिंग स्पेशल कैरेक्टर। डॉट बाकी स्पेशल कैरेक्टर एक है, लेकिन हमारे केस में वो एक नंबर है, ठीक है। तो वी नीड टू लुक एट द डेटा फर्स्ट एंड देन डिसाइड
ये डॉट स्पेशल कैरेक्टर है कि डॉट वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमें सब str यूज करना होगा, तो हम हेल्प सब str, ये आपको ये फंक्शन जनाब, ये फंक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, सब str। ठीक है, सब str में सबसे पहले आप अपना लिखेंगे वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पे s1 की जगह आपका आएगा वेरिएबल नेम। फिर यहाँ पे आएगा वो चीज जो कि आप रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, जैसे इसको देखते हैं, सब str दिस इज द डे, ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, अब इसने रिमूव करना है इस को रिमूव करना है इसने x से। ठीक है, x से। ठीक है, और साथ में 1 लिख दिया, यानी जहां पे अगर इस पहली दफा इस यहाँ पे सिर्फ एक दफा आ रहा है तो फिर 1 लिख दो, तो कहेगा सब str तो दिस इज द डे। तो यहाँ पे देखो, लेकिन हमें यहाँ पे इसको रिमूव करना था, यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस पहले यहाँ पे आ रहा था, इसने इस यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो इसने इस यहाँ पे आ रहा था, तो इसने सबसे पहले इस यहाँ पे करके दिस x की जगह THX कर दिया, इस इज द डे। फिर सब str ने फिर 2 किया, फिर 2 से क्या हुआ, इसने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया और इसने इसको यहाँ भी रिप्लेस किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे सब str था, दिस इज द आवर था, तो यहाँ पे इसने इसको यू मूव कर दिस इज द आवर कर दिया। अगर मुझे हर जगह पे इसको रिमूव करना है, अगर मुझे हर जगह पे इसको मैं चाहता हूँ इज आई ना हर जगह पे, तो मैं यहाँ पे डॉट लिख दूंगा। इस एक्स की जगह जहाँ पे भी इज होगा वहाँ पे हर जगह डॉट, वहाँ पे यहाँ पे डॉट लिखा हुआ आ जाएगा, यानी वहाँ पे एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो हम इसको अपने लिए यूज कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं टोटल लैंग्वेज। ये टोटल लैंग्वेज है हमारा, तो यहाँ पे है और रिप्लेस टोटल लैंग सब str, आपने यहाँ पे लिखा, वेरिएबल नेम लिखें सबसे पहले, वेरिएबल नेम टोटल लैंग। अब हमें रिमूव करना है स्पेशल कैरेक्टर ये। ठीक है, हमें रिमूव करना है इस कैरेक्टर को विद व्हाट, विद एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी स्पेस नहीं, विद नथिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी और कॉमा डाल के डॉट लिख दी। ठीक है, कॉमा डाल के डॉट लिख दें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे भी ये स्टैटिक लिखा आ रहा है, चाहे वो शुरू में लिखा हुआ आ रहा है चाहे वो एंड में लिखा हुआ आ रहा है, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट को रिमूव कर दें, मुझे एक्सक्लेमेशन पॉइंट चाहिए ही नहीं इस डेटा सेट के अंदर, तो लिहाजा रिप्लेस टोटल लैंग ये करते हैं। तो आपका देखेंगे आपका वो जो था ये वाला पॉइंट ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब दोबारा है यहाँ पे रिप्लेस टोटल लैंग इज इक्वल टू सब str, यहाँ पे टोटल लैंग दोबारा आ गया, टोटल लैंग, और यहाँ पे अब हमें रिमूव करना है इस स्टार को। ठीक है, स्टार कॉमा दिस एंड दिस कॉमा डॉट। ठीक है, ये आप करोगे तो आपका ये भी रिमूव हो गया। अब देखो ये वेरिएबल क्या बन गया है तेरा मुनीबा, वेरिएबल अब कैसा लग रहा है ये, इट्स क्लीन नाउ। ठीक है, दिस इज व्हाट क्लीनिंग इज, दिस इज व्हाट क्लीनिंग लुक लाइक्स। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे आगे अब अगर हम डी स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है, डी स्ट्रिंग करते हैं, नाउ इफ वी अप्लाई डी स्ट्रिंग, तो अब ये नंबर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जी, डी स्ट्रिंग टोटल लेंथ कॉमा रिप्लेस। अब ये ब्लैक में रिप्लेस हो जाना चाहिए, अगर अभी भी रिप्लेस नहीं उसका लगेगा कि उसमें फिर भी कुछ स्ट्रिंग कैरेक्टर रहता है, डी स्ट्रिंग टोटल लेंथ रिप्लेस, रिप्लेस होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसका सम करूंगा, सम टोटल लेंथ। ठीक है, अब मीन आ रहा है, पहले मीन नहीं आ रहा था। ऊपर अगर आप ऊपर चले जाएं, आप जहाँ हमने देखा था इसे, ऊपर इसने सम टोटल लाइन को 0 किया था इसने, और आप देखो इसने पार्टी बदल ली है, जैसे खान साहब की पार्टी से बदल रही है वैसे इसने पार्टी बदल ली है अपनी, अब इसने मीन दे दिया आपको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्लीनिंग इज, दिस इज व्हाट डेटा क्लीनिंग लुक्स लाइक। आपने सब एसटीआर भी कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब आगे आता है एसटीआर पॉज। ठीक है, आप लेट सपोज आप एक डमी बनाना चाहते हो। ठीक है, आप एक डमी बनाना चाहते हो यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे आते हैं तलुका में, टैब तलुका करते हैं। ठीक है, टैब तलुका करते हैं, तलुका में देखो अब क्या हो रहा है, तलुका में क्या, ये क्या हो रहा है गाइस, ये यहाँ पे क्यों लिख रहा है, ये क्या है,
स्पेसेस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हो और आप रिप्लेस करते हो तलुका में, रिप्लेस तलुका इज इक्वल टू रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेसेस इन तलुका, टैब तलुका, और टैब तलुका में ट्रिम, आई ट्रिम, और आई ट्रिम में प्रॉपर, फिर एंड में तलुका, ठीक है। ये रिप्लेस हो गया टैब तलुका। अब आप इसको टैब तलुका करो जरा, अब देखो, नाउ द नेम लुक्स क्लीनर, नाउ द नेम लुक्स क्लीनर। अब लेट्स सपोज स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल में अक्सर लोग क्या बताओ होता क्या है, लेट्स सपोज आपने को डमी बनाने हैं, आप डमी बनाते हो फैजगंज का, ठीक है। स्ट्रिंग पोजीशन क्या करता है, स्ट्रिंग पोजीशन आपकी काम आसान करता है। लेट्स सपोज आई वांट टू जनरेट अ डमी, आई वांट टू जनरेट अ डमी और फॉर फैजगंज। तो तरीका क्या था, आप ये लिखते जेन फैज इज इक्वल टू 1 इफ तलुका डबल इक्वल टू फैजगंज, ठीक है। अभी देखना क्या होता है, लेट्स सपोज मैं ऐसे करूंगा, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, मिसिंग वैल्यूज, टैब फैज करता हूँ अगर मैं, तो कोई वैल्यू जनरेट ही नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही कोई नहीं करता है ना। डू यू सी वाई ये क्यों नहीं जनरेट कर सका? देर इज नो ऑब्जर्वेशन विच हैज फैजगंज, ठीक है। तो लिहाजा ड्रॉप फैज करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक फैज एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी इसके अंदर, इट्स नॉट लाइक फैज एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, जेन फैज इज इक्वल टू 1 इफ एस पॉज, एस टी आर पॉज, सबसे पहले वेरिएबल का नाम दें, वेरिएबल का नाम तलुका है, तलुका है, और तलुका में फैज। अब ये क्या करेगा, अगर तलुका में कहीं भी फैज पड़ा हुआ है, चाहे तलुका में कहीं भी फैज पड़ा हुआ है, तो उसको 1 दे देगा, ठीक है। जेन फैज इक्वल टू 1 इफ एस टी आर दिस। अब इसने ये किया, अब अगर मैं टैब फैज करता हूँ, टैब टैब तलुका एंड फैज अगर मैं करता हूँ, तो अब देखो फैजगंज को उसने फैज एक डमी बनाया जिसमें उसने 1 दे दिया उसने, ठीक है। तो एस टी आर पॉज आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आपने कोई डमी बनाना है या कोई और बनाना है, तो आप एस टी पोजिशन यूज करके आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ एस टी आर पॉज। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Sir, what if we can just remove the special characters from the name, like the हाँ, question marks? फिर भी किया जा सकता है, फिर आप फैजगंज कर लो, दैट्स योर कॉल। All right. मैं कहना Okay. चाह रहा हूँ कि फायदा बेसिकली क्या है कि देखो आपको उसमें पूरा फैजगंज फिर भी लिखना पड़ता, ठीक है, फैजगंज आपको फिर भी उसमें पूरा लिखना पड़ता। इसका फायदा ये है कि आपको लिखना नहीं पड़ा, आपने जैसे फैज लिख दिया, वो गंज गंज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इट सेव्स टाइम। यस, यू नीड टू क्लीन दैट वेरिएबल, आई एम नॉट सेइंग क्लीन नहीं करना, यू नीड टू क्लीन इट, आपको यूज करने की जरूरत है, लेकिन आपको आपने सिर्फ बस फैज लिख दिया तो उसको समझ आ जाएगी आपने फैजगंज पकड़ना है आपने। जी हीरा। Sir, so basically this function, it takes, अगर हमारे string में whatever any name that we put that is present in the string, it will pick it out, right? So what if like there are two, एक है Faiz समझे Ganja and there's Faiz Ahmed, then I just write quote unquote Faiz, will it pick out both of it? Yes, it will pick out both of them. That this is where the caution is needed. You have raised a very important point. ठीक है, this is a very important point. आप उसमें फिर साथ आप ये कर सकते हो कि आप कैसे आप साथ लिख सकती हो कि कि उन वैल्यूज को हम फिर बाद में रिप्लेस करके मिसिंग कर दो या जीरो कर दो, कि जब अगर कोई और फैज आपने उसमें कोई और फैज उठाया गया है, जैसे मैंने अभी टैब तलुका किया था, आप इसे टैब करो, फिर उस डेटा को, उस वेरिएबल को उसको टैब करो और देखो कौन कौन से वेरिएबल उठा रहा है वो, कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन उठा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। इफ देर आर, तो यहाँ पर इस ये चीज़ आपको ये कंफर्म कर देगी हिरन, अगर यहाँ पे कोई और फैज होता, कोई और हमने फैजगंज में लिखा, कोई और से फैज अहमद होता, ठीक है, तो फिर हमें बता दें यार मैं फैज अहमद में से फैजगंज को करना था, तो फिर हमें यहाँ पे ये चीज़ हमें टैब बता देगी, टैब तलुका फैज, ठीक है।
ठीक है, ये करने के बाद अब हमारा आखिरी डेटा सेट रह गया, वो है जी आपका गूगल का नियर बाय गूगल एपीआई आपका डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटा को हम स्प्लिट, बस आखिरी पे हम इसको अमेंड करते हैं, नियर बाय गूगल एपीआई से हम इसको अमेंड करते हैं। तो नियर बाय गूगल के लिए लेट्स ओपन द लास्ट डेटा सेट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ ब्राउज करते हैं, ये बेसिकली ना गाइस, ये गाइस गूगल डेटा है जो कि सारे एचपीएल की जो ब्रांचेस हैं, एचबीएल के ब्रांचेस की आपको डेटा दे रहे हैं। तो अगर आप में से किसी का एचबीएल में आपका अकाउंट खुला हुआ है और आप एचबीएल किसी ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो ये आपको पूरा डेटा दे देगा एचबीएल की लोकेशन वाइज कि एचबीएल कहाँ पे डेटा पड़ा होगा। ठीक है, तो गुड डेटा सेट, अगर आप लोग इसको सही तरह से यूज़ कर लें। तो नाउ टाइम फॉर नाउ इज द टाइम फॉर एचपीएल डेटा सेट। तो इम्पोर्ट डीलिमिटेड, और डीलिमिटेड में आके आपका CSV, ठीक है, ये हमने किया। ये बाय गाइस, दिस इज द लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट थिंग, और हम बस पे मैंने एंड कर रहे हैं। पर हमने इसको हमने क्लियर कर लिया, ये हमने। अब इस डेटा सेट को अगर आप गौर करें तो आपका जो एक वेरिएबल ये V4 है, सॉरी मैंने फर्स्ट रो मुझे करना चाहिए था, इसमें फर्स्ट रो नहीं किया मैंने। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट एनकोडिंग, नहीं वेरिएबल नंबर के फर्स्ट रो एज वेरिएबल नेम, नहीं यहाँ पे कस्टम है, सॉरी। यहाँ पर हमें, हाँ अब ठीक है, ठीक है इसमें, यस। अच्छा ये अब ठीक है इसमें। अगेन एज यू कैन सी कि मैं भी कभी कमांड्स भूल जाता हूँ, इट्स टोटली नॉर्मल, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। अच्छा, अब अगर आप नोट करो ज्योमेट्री को, मेरा लैपटॉप प्लीज, हाँ जी, अब ये देखो, यहाँ पर आपका ये डेटा सेट है, इसमें आपका हमें चाहिए कि हमारे पास, अगर मुझे डेटा सेट को मैप करना है ना किसी के ऊपर, तो मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिफरेंट डेटा सेट्स में होना चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल्स में होना चाहिए। डेटा के अंदर भी अगर मुझे डेटा को मैप करना है, स्पेशली मैप करना है, तो मुझे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझे अलग अलग चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा मुझे इनके अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए जो फायदेमंद चीज़ है वो स्प्लिट है, स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट क्या करेगा, स्प्लिट आप इस वेरिएबल को स्प्लिट कर सकते हो इन डिफरेंट फॉर्म्स। कैसे, आप सबसे पहले आओ और लिखो हेल्प स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट आपको बताएगा जनाब कि आपने वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है, और साथ आपने बताना है ऑप्शंस के अंदर, मेन ऑप्शन में पास स्ट्रिंग में, कि आप किस तरह से उसको स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो स्प्लिट करते हैं। डेटा सेट देखा हमने, बेसिकली ये डिवाइड कैसे हो रहा है, डिवाइड ऐसे हो रही है। ठीक है, जिसमें आप कॉमा से इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट, स्प्लिट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, और साथ यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा पार्स, और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा। ठीक है, एरर दिया है, नहीं दिया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसने देखो, इसमें दो, क्योंकि कॉमा एक दफा आता था तो उसने दो वेरिएबल्स बनाए, ज्योमेट्री 1 और ज्योमेट्री 2।
ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे ज्योमेट्री 1 और ज्योमेट्री 2 बन गए। ठीक है अब हमें सिर्फ ये नंबर चाहिए, हमें इसमें से ये नंबर चाहिए, ये आखिरी नंबर। ठीक है, हमें इसमें से आखिरी नंबर ये वाला चाहिए और हमें इसमें से आखिरी नंबर ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा स्प्लिट लगाते हैं। स्प्लिट 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 ज्योमेट्री 1, और हमें यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए, पार्स। हम पार्स करेंगे, तो पार्स में आके हम यहाँ पे कॉलन, क्योंकि कॉलन के बाद हमें इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आप देखोगे एक ये बनेगा, फिर दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। ठीक है, आपके 3 स्प्लिट लगेंगे इसके ऊपर। ये देखो, ज्योमेट्री 1, ज्योमेट्री 2, ज्योमेट्री 3। ज्योमेट्री 3 चाहिए हमें, ज्योमेट्री 1 और ज्योमेट्री 2 से हमारा कोई वास्ता नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ज्योमेट्री 2 को भी स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट ज्योमेट्री 2, और उसके बाद पार्स। पार्स करने के बाद हमारा फिर अगेन ये। अब अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्री 2 में आखिरी में आपके ये नंबर्स आ रहे हैं और साथ ही ये आ रहे हैं। अब मैं इसको रिमूव कैसे कर सकता हूँ गाइस, ये जो आखिरी ये डबल डॉट है मैं इसको रिमूव कैसे करूँगा। ज्योमेट्री 1 3 ठीक है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ, विच ऑपरेशन शुड आई यूज। ट्रिम 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 से एक्स्ट्रा स्पेसेस मूव हो जाएंगी। एक और फंक्शन था सब एसटीआर, भी नहीं, सब एसटीआर भी हो सकता है, हाँ सब एसटीआर भी हो सकता है, लेकिन सब एसटीआर से बेहतर एक और फंक्शन है। सब सब आई एसटीआर, सब 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 स्ट्रिंग। ठीक है, रिप्लेस ज्योमेट्री ज्योमेट्री 2 2 इज इक्वल टू सब इन स्ट्रिंग, और आगे यहाँ पे ज्योमेट्री 2 2, और यहाँ पे आप आगे हैं और यहाँ पे आप एक दफ़ा बस लिख दें इसे, दिस एंड दिस कॉमा डॉट। ये आपने किया और आपने ये करके ये कर दिया। अब आप देखोगे वहाँ पे, तो अब आप देखो आपका ये नंबर भी क्लीन हो चुका हुआ। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्लेस ज्योमेट्री 2 2 इज इक्वल टू ट्रिम आई ट्रिम और साथ ज्योमेट्री 2 2, क्योंकि सारे नंबर्स हैं तो हमें प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल फॉर टाइम। ठीक है, इसी तरह आप अपना दूसरा ज्योमेट्री, जो आपका दूसरा ज्योमेट्री वेरिएबल है, ज्योमेट्री 2 2 और ज्योमेट्री 1 3, कंट्रोल एल और ज्योमेट्री 1 3। तो आपके जो स्पेसिस थी इसके अंदर वो भी एड्रेस हो गई। ठीक है, इसमें स्पेसिस थी। ठीक है, इसमें स्पेसिस थी, तो यहाँ पे आ रही है। अब आप इनको डिस्ट्रिंग कर लो, अब आप इनको डिस्ट्रिंग कर लो, डिस्ट्रिंग डिस्ट्रिंग ज्योमेट्री 1 3 एंड ज्योमेट्री 2 2 हमारे पास। अब ये रिप्लेस भी हो गया। अब आप अपने डेटा सेट में सिर्फ उनको रखो कि P1 फॉर्मेटेड एड्रेस और साथ ज्योमेट्री 1 3 ज्योमेट्री 1 2, और ये आपका रहा ज्योमेट्री। तो गाइज अब अगर आपने डेटा सेट को अब जाकर दोबारा देखें अगर आप, तो आपका डेटा सेट ये क्लीन है। ये V1 आपका वेरिएबल एक ऑब्जर्वेशन थी, आपका फॉर्मेट एड्रेस है, ये वो वेरिएबल था, और इस वेरिएबल से हमने आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और निकाल लिया हमने। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इनको रिप्लेस कर लो। ठीक है, रीनेम कर लो, रीनेम ज्योमेट्री 1 3 एज लेट एंड रीनेम ज्योमेट्री 2 2 एज लॉन्ग। इससे आपकी आसानी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गई। ये है आपका क्लीन डेटा सेट। आप यहाँ से शुरू हुए थे, आप यहाँ से शुरू हुए थे और आप यहाँ पहुँच गए यूजिंग स्प्लिट सब एसटीआर, सॉरी यूजिंग स्प्लिट सब एसटीआर और साथ ट्रिम आई ट्रिम करके। ठीक है, डज इट मेक सेंस?
Any questions? Okay then. So let me stop the recording now. I can show my do file again. Let me stop the